आज के हमारे करंट का टॉपिक चाइना संबंधित है। 3-4 दिनों से लगभग सभी अखबारों में खबर बन रही है कि चाइना स्टार्ट मेजर ट्रायल ऑफ स्टेट रन डिजिटल करेंसी, यानी चाइना अपने देश में एक मुद्रा लॉन्च करने वाला है। तो अब इस जो मुद्रा चाइना लॉन्च करेगा इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या चाइना की जो मुद्रा है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्या ये चाइना लॉन्च करेगा अपनी इस मुद्रा को क्या पूरे विश्व में फैला पाएगा, तो पूरे इस वीडियो में इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना अपने देश में मई के महीने में, यानी इसी महीने में एक मुद्रा लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन ऐसी कई सारी खबरों से पता चल रहा है कि चाइना लगभग अपने देश में लॉन्च कर चुका है इस मुद्रा को, बस ऑफिशियली उसको बताना बाकी है कि मई में हम इस मुद्रा को लॉन्च करेंगे। चाइना जिस मुद्रा को लॉन्च करेगा उस मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। उस मुद्रा का नाम है इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी, यानी रेनमिनबी। और जब इसके इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है पीपल्स मनी, यानी लोगों की मुद्रा। चाइना कहना ये है कि ये तो लोगों की मुद्रा है, चाइना ऐसा कहता है। अब जब चाइना इतना बड़ा अगर कदम उठाएगा तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, यानी लगभग ये कह सकते हैं बहुत बड़ी है, वो निर्यातक देश है। और जो निर्यातक बहुत बड़ा अगर देश है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो अन्य कंट्री है वो काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंड है। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना अपने देश में डिजिटल मनी लॉन्च कर रहा है। और सबसे खास बात ये भी है कि ये जो मनी लॉन्च करेगा चाइना, उसकी जो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसके अंडर में मुद्रा संरक्षण में कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कौन नहीं जानता, फेसबुक सभी लोग जानते हैं। तो कुछ दिन पहले क्या 2019 स्टार्टिंग की बात है, जो 19 की स्टार्टिंग में ही फेसबुक ने एक डिजिटल मनी लॉन्च करने की बात कही थी। और उस डिजिटल मनी का नाम था लिब्रा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो डिजिटल मनी लॉन्च करने की बात कही थी, उसका नाम था लिब्रा। और लेकिन जब ये लिब्रा जब भी लॉन्च करने की बात कहा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हुई, सबसे ज़्यादा अगर कोई खिलाफ में था तो वो चाइना था। क्योंकि चाइना कहना ये था जो भी डिजिटल मनी जो अलग अलग देश या अलग अलग जो संस्थाएं लॉन्च कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो कंट्रोलर है न तो कोई केंद्रीय बैंक है न तो कोई गवर्नमेंट रह रही है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। ये मनी कब वैल्यू इसकी गिर जाती है और कब बढ़ जाती है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक, तो ये चाइना का बड़ा इसके खिलाफ था फेसबुक। और उसका कहना यह भी था कि फेसबुक का लगभग इस पूरे विश्व के सभी देशों में लगभग फेसबुक की पहुंच है। तो अगर कहीं ना कहीं लगभग सभी लोग, पूरे विश्व के सभी लोग फेसबुक की मुद्रा से अगर जुड़ गए तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर एक आधिपत्य जम जाएगा अजब तरह का फेसबुक का। तो ये चाइना का अपना विचार था। अब डिजिटल मनी की जब बात आती है तो सबसे पहले डिजिटल मनी की जब भी बात आती है सबसे पहले नाम उभर के आता है बिटकॉइन का। तो देखिए ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन, जब भी डिजिटल मनी का नाम आएगा क्रिप्टो करेंसी का, तो बिटकॉइन का नाम सबसे पहले सामने आएगा। अब जिस बिटकॉइन को अगर ले लीजिए तो इस बिटकॉइन को बनाया कौन है, कौन संस्था बनाई है, किस देश के अंतर्गत है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता। बस कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जापान का एक एनोनिमस नेम है, आदमी है जिसका नाम है सातोशी नाकामोतो। कोई उसको देखा भी नहीं कि व्यक्ति कौन है, तो उसने लॉन्च कर दिया। और वो जो पूरे बिटकॉइन को एक कंप्यूटर के माध्यम से, देखिए जो कंप्यूटर के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है उस सिस्टम को बोला जाता है ब्लॉकचेन चीज़ को समझिए, इसको पूरा ये आप समझेंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में। जिसे ब्लॉकचेन सिस्टम को समझने के समझिए, ये पूरा का पूरा सबकी मनी को ब्लॉकचेन सिस्टम जोड़ दिया जाता है। अब उसमें होगा कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर उस मनी को निकाले या बढ़ाए तो उस सभी लोगों को धीरे धीरे वो मनी, वो जो भी ब्लॉकचेन सिस्टम है, सभी को अपने आप पता चल जाएगा, यानी ऑटोमेटिक, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सबको पता चल जाएगा कितना वैल्यू घटी है कितना बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्कसिंग का एक मुद्दा है कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम अच्छा है या बुरा है। कई बार इसे आरबीआई को आप ले लीजिए, आरबीआई 2015-16 में भारत में बोली थी कि ये जो बिटकॉइन, ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा बन सकता है। वही एक साल के बाद 2016 में वही जो आरबीआई भारत की, वो ये कहती है कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम है बहुत अच्छा एक सिस्टम है। अगर ब्लॉकचेन सिस्टम को भारत के हर एक क्षेत्र में लगा दिया जाए तो करप्शन के लेवल लगभग 70% घट सकते हैं। इसका आरबीआई का कहना ये था। तो ये किस तरह की मुद्रा है समझते हैं। अब देखिए मनी क्या होती है। मनी कुल मिला के मनी का मतलब है क्या। मनी मतलब मनी ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। सारी मनी का मतलब जैसे आपके पास नोट है, आपके पास करेंसी है, आपके पास कॉइन्स है, या जो भी आपके पास एटीएम, डेबिट कार्ड, जो भी सब है, तो वो सभी से अब क्या करते हैं, मनी ऑफ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। आप जाते हैं कोई भी चीज़ वस्तु का क्या करते हैं, खरीदते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वैसे ये मनी भी क्या करेगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही करेगी।
अब चाइना को ऐसी मुद्रा लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो समझिए। देखिए, चाइना के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो चाइना विश्व में वो डॉलर से बहुत परेशान रहता है। चाइना की ख्वाहिश ही है, चाइना बड़ा अजीब सा महत्वाकांक्षी देश है, कुछ ओवर महत्वाकांक्षी देश है। तो चाइना ये चाहता है कि इसकी जो मुद्रा युआन है वो डॉलर से ही मजबूत हो जाए, यानी पूरे विश्व में युआन पूरी तरीके से छा जाए। आपको पता है पूरी तरीके से इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मुद्रा कौन सा ही है, उसका नाम डॉलर है। डॉलर पूरी तरीके से सबसे मजबूत मुद्राओं में माना जाता है, ठीक। तो चाइना ये चाहता है कि डॉलर की जगह मेरा युआन सबसे मजबूत हो जाए। तो उसके लिए आप जानते हैं कि कई बार चाइना ये भी करता है कि अपनी मुद्रा की वैल्यू को जानबूझ के गिरा देता है। डॉलर, अमेरिका वगैरह कई सारे कंट्रीज, ब्रिटेन इससे परेशान रहते हैं कि या कि जानबूझ के क्यों गिराता है। अब देखिए, जानबूझ के जब मुद्रा वो गिराएगा वैल्यू अपनी चाइना, तो उससे होता है क्या, उसके देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट का बढ़ जाता है। जो ही किसी देश कोई देश जब भी मुद्रा की वैल्यू अपनी गिराती है तो उस देश का जो एक्सपोर्ट होता है अपने आप वो बढ़ जाता है। और एक्सपोर्ट जब जो ये मुद्रा की वैल्यू जब गिराई जाती है, सबसे ज़्यादा फायदा होता है एनआरआई लोगों को। जैसे कि मान लीजिए भारत की सरकार क्या करे, अपनी मुद्रा की वैल्यू गिराए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एनआरआई हूँ, यहाँ पे था और चला गया अमेरिका चला गया, तो यहाँ मान लीजिए अभी वर्तमान में अगर $1 बराबर 70 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लाने पर अगर मान लीजिए भारत सरकार अपनी मुद्रा की वैल्यू और गिरा दे तो कितना हो जाए, 70 की जगह 80 रुपये या 85 रुपये हो जाएगा। तो मैं अगर वहाँ से जो अभी लाने में 70 रुपये मुझे मिल रहा है, जब मैं 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद जब मुद्रा को जब एक्सचेंज करूँगा डॉलर से, तो $1 बराबर मुझे मिलेगा 80 रुपये या 85 रुपये। तो एनआरआई लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जो भारत में रहने वाले लोग होते हैं उनको बड़ा महंगाई का शिकार होना पड़ता है, यानी अब उनको 70 रुपये की जगह 75 रुपये की जगह अब उनको 80-90 या उससे अधिक मूल्य देना पड़ता है। तो ये अपना नजरिया है। तो चाइना ये चाहता है कि पूरी तरीके से विश्व की एक मुद्रा बन जाए। लेकिन देखिए, चाइना के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका खुद की नीतियाँ। चाइना की सबसे बड़ी समस्या उसकी खुद की नीतियाँ हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर पूरी तरीके से छाई रहती है। साम्यवाद नीतियों पर चलने वाला देश है चाइना। तो अगर चाइना जब तक अपनी नीतियों में कुछ ढिलाई या कुछ सहूलियत नहीं देगा तो पूरे विश्व के लोग उस मनी से रिलेटेड होंगे ही कैसे। तो ये है कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व में इसको फैलने में कहीं ना कहीं चाइना की नीतियाँ ही कहीं ना कहीं इसको रोड़ा लगाएंगी। लेकिन एक काम चाइना कर सकता है कि अगर मान लीजिए कोई विश्व, जैसे कि निर्यातक देश है, अगर निर्यातक देश है चाइना, तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सब ज़्यादातर देश चाइना पे आश्रित हैं। तो अब चाइना क्या कर सकता है, वो ये शर्त लगा दे कि जब भी हमारे देश में आप आयात करेंगे तो आपको रेनमिंबी ही से लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रेनमिंबी की पहुंच पूरे विश्व में लगभग धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा। तो चाइना के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद देश है, ठीक। तो अब होगा क्या, तो अब इस मुद्रा मान लीजिए अगर लॉन्च हो जाए तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जैसे बाकी मुद्राएं होती हैं वैसे ही होगा। मार्केट में लोग जाएंगे, मोबाइल लेंगे। जैसे मान लिया आपको ख़रीदना है सब्जी, आप सब्जी खरीदने गए और मोबाइल से, सब्जी वाले के मोबाइल से और अपने मोबाइल थोड़ी सी पास में ले गए और अपने आप बिल पेमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी खासियत होगी कि बिना इंटरनेट के बिल पेमेंट होगा, बिना इंटरनेट के इसमें बिल पेमेंट होगा, ठीक। तो ऐसे ही होगा। तो अब इसका क्या मतलब, पूरी तरीके से जो करेंसी यानी जो नोट हैं आपके कैश क्या वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कैश तो रहेंगे ही रहेंगे, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये होगा कि डिजिटल मनी का भी अपने आप में जो चलन है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब समस्या ये है, अब सबसे बड़ा डर भारत को ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। अब भारत डरा इसलिए भी है कि ऐसा ना कहीं हो जाए कि भारत की जितनी कंपनियां हैं वो सब अपना एक डिजिटल मनी लॉन्च कर दें, तब तो एक अलग समस्या हो गई। तो अब भारत को क्या करना पड़ेगा या भारत को क्या करना चाहिए। भारत को सिंपल 2-3 रास्ते अपनाने चाहिए, क्योंकि भारत को पहला तो यह करना चाहिए कि अपनी मुद्रा जो उसको काफ़ी मजबूत करना चाहिए, ठीक। काफ़ी निर्यात करके निर्यातक देश बन के अपनी मुद्रा को काफ़ी मजबूत करना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसके लिए लंबी डिस्कसिंग हो सकती है। और दूसरा भारत ये कर सकता है कि जल्द से जल्द भारत अपनी खुद की एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करे, वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आने वाले कुछ समय के लिए काफ़ी ये चर्चित मुद्दा बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि लिब्रा कुछ दिनों तक क्वेश्चन बना था, बिटकॉइन क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए रेनमिंबी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसको तैयार कर लिएगा और सारे टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये छोटा सा डिस्कशन था चाइनीज़ मुद्रा को लेकर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।